गाइस हम लोगों ने लास्ट सेशन में वर्क किया था एक बार क्विकली। वर्क बेसिकली क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आता है। दोनों की दोनों अगर सेम डायरेक्शन में रहे तो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में रहे तो नेगेटिव, परपेंडिकुलर रहे तो जीरो। ठीक है, स्टिल ये स्केलर क्वांटिटी होती है। एसआई यूनिट इसका होता है जूल्स। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को मैंने बताया हुआ था। फिर ये भी अपन लोगों ने देख चुका था, ये तीनों रैंडम अपने एग्जाम्पल में, एक ही एग्जाम्पल में तीनों समझ लिया था। ज़मीन पर ऑब्जेक्ट मैंने धक्का दिया, मेरा वर्क पॉजिटिव हो गया है, फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव हो गया है, ग्रेविटेशन का वर्क जीरो हो गया। ठीक है, अब सुनो एनर्जी। एनर्जी का डेफिनेशन बहुत सिंपल है, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अगर आप देखो जितना काम आप कर सक रहे हो उतनी आप में एनर्जी है, तो दोनों की दोनों नियरली सेम इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकता हूँ मैं। 800 जूल एनर्जी है, मतलब 800 जूल वर्क कर सकता हूँ मैं। तो इसलिए एनर्जी का ऐसा यूनिट भी वर्क के ऐसा यूनिट जैसे ही जूल चलता है। आप लोगों को वैसे वेराइटी ऑफ एनर्जीज होती है। फॉर एग्जाम्पल साउंड एनर्जी भी होती है, एक साउंड के चैप्टर है बट उसमें नॉट दैट हम लोग एनर्जी कुछ करने वाले उसके अंदर, वो है हीट एनर्जी हो जाती है। ऐसे मल्टीपल एनर्जीज होती है, बट हम लोग इन 9th स्टैंडर्ड सिर्फ एक तरीके की एनर्जी, इसे हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी पढ़ने वाले। ठीक है, अब ये जो मैकेनिकल एनर्जी है इसके अंदर दो एनर्जीज आती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ तक किसी को कोई इश्यूज है? काइनेटिक एनर्जी सही क्या, मैकेनिकल एनर्जी होती है जिसके अंदर दो एनर्जीज आती है, एक होती है बच्चा काइनेटिक, दूसरी होती है पोटेंशियल। अच्छा कोई नहीं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किस कारण से होती है? तो बेटा ये मूवमेंट के कारण होती है। कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उस कारण से हो रही है। अभी हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन पे नहीं जा रहे, आपको कराया जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर दिया, जैसे कि आपने स्प्रिंग रिंग को दबा दिया या खींच लिया, रबर बैंड को अपन खींच रहे हैं, तो ये शेप चेंज करना या पोजीशन चेंज करना, मतलब कोई ऑब्जेक्ट फ्लोर पे रखा होता है उसको मैंने कुछ हाइट पे रख दिया है अगर, तो वो वाला, इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन लोग? तो इसको अपन पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब देखो जो स्प्रिंग वाला था ना, वो स्प्रिंग वाली आप लोगों को नहीं है। ठीक है ना, जिसमें आप लोगों का शेप चेंज हो रहा है, आपका सिर्फ पोजीशन चेंज होने वाली है, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। बेटा आप देखो हमको 9th में सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा हूँ अभी के लिए, तो समझ लेना मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक है। तो बेसिकली हम लोगों को दो तरीके की एनर्जी हमारी मिल चुकी है, होती और अनशन खूब सारी होगी। यहाँ तक है, ठीक है। हम उसके बाद में एक चीज़ देखने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसे आपका केमिस्ट्री में कंजर्वेशन ऑफ मास था कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, वैसे एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जितनी एनर्जी पहले थी उतनी ही एनर्जी बाद में रहने वाली है, ये उसका कंसेप्ट है। हाँ, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट ज़रूर कर सकती है खुशी खुशी। इनफैक्ट कुछ एनर्जी हमारी साउंड में जाती है, हीट में जाती है, बट अभी 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 हम लोगों के लिए नहीं जाने वाली। हमारे दो ही एनर्जीज है, कौन सी? काइनेटिक है और पोटेंशियल है। तो काइनेटिक से जाएगी तो पोटेंशियल में, पोटेंशियल से जाएंगे तो काइनेटिक में। ये चीज़ हम लोग आगे देखने वाले हैं। चैप्टर बहुत बेबी सिंपल है। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान दोगे अगर आप लोग तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ क्या दी हुई है, जूल बहुत छोटी एनर्जी के लिए यूनिट हो जा रहा है, तो हम बड़ा वाला यूज़ करते हैं, किलो जूल। किलो का मतलब 1000 होता है, तो 1 किलो जूल मतलब 1000 जूल्स हो जाता है। यहाँ तक फेयर है। अब गाइस प्लीज़ 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 थोड़ा ध्यान से ना पहले काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन को समझो। ठीक है ना, क्योंकि थोड़ी एटलीस्ट आई यूज टू स्ट्रगल विद दिस इंग्लिश, ऐसी वाली इंग्लिश। आई एम नॉट श्योर आप लोगों की सबकी इंग्लिश मुझसे तो बेटर है ही, बट स्टिल बस समझ लो। काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। बेटा पहली बात तो वहाँ पे पोजेस्ड वर्ड है। पोजेस करना मतलब क्या हो जाता है? होना। वश में करना वैसे सही है, बट उसमें वश में करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उतनी ज़्यादा भारी हिंदी नहीं में जा रहा हूँ मैं। ठीक है, पोजेस मतलब होना। तो वो एनर्जी एक ऑब्जेक्ट में किस कारण से हो रही है? वर्च्यू मतलब कारण होता है। ठीक है, तो वो मोशन के कारण से हो रही है। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। सॉरी, हाँ वैसा यस। तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसमें काइनेटिक एनर्जी पक्का रहेगी। हो सकता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी हो, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ अभी।
बट अगर मूवमेंट है तो क्या पक्का से रहेगा, काइनेटिक एनर्जी रहने ही वाला है। हम लोगों ने एक ही फॉर्मूला अभी तक किया था, क्या फॉर्मूला किया था हम लोगों ने, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी एक और फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूं, वर्क डन इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, सिंपल सा फॉर्मूला, इसमें कोई आपको बहुत स्ट्रेस आता नहीं है, ठीक है। तो देखो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि एक बॉडी पर मैंने कुछ वर्क किया है, अगर 10 जूल वर्क किया है मैंने उसके मोशन में, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी का चेंजेस कितना आएगा, 10 जूल का ही आने वाला है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग बॉडी विद सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑन इट, जिससे वो उतनी वेलोसिटी अचीव कर पाए। वैसे यही चीज़ हम लोग आगे यहाँ पे डेरिवेशन में देखने ही वाले हैं, तो अभी उतना स्ट्रेस मत लो, ये एक फॉर्मूला अभी के लिए मेरे लिए याद कर लो, ठीक है। तो अभी अपन लोगों ने सिर्फ 2 चीज़ें देखी है आज के सेशन में, नहीं क्या, एक तो ये डेरिवेशन ये डेफिनेशन और ये फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन क्या है, एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी का वैसे फॉर्मूला होता है हाफ mv², वहाँ तक हमने पहुँचे नहीं है, बट एक वर्क का एक और फॉर्मूला हमने देख लिया, क्या, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये ठीक है गाइस, आप लोगों के हाथ में अराउंड 30 सेकेंड्स है वो फर्स्ट वो जो डेफिनेशन है वो याद करने के लिए। चलिए गाइस, आई होप आप लोगों को याद हो गया, कोई रट रहा है अभी भी तो बोल रहा हूँ, मैं रुकता हूँ, यस। चलिए अभी फट से लिखिए बेटा। तुम लोगों का सेंटर पॉइंट का ये कब है, साइंस का पेपर 9 फेब को है, और नहीं उसके पहले का पेपर हो सोशल, और वो कितने दिनों की छुट्टी है, यानी सोशल का है 6 तारीख को है, 6, 7, 8 का टाइम है तुम लोगों के पास में, ग्रेट। चलिए गाइस लिख लिया है, हाँ शर्वरी बोल बच्चा। परफेक्ट, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, ठीक है। अब देखिए गाइस, हम लोग डेरिवेशन देख रहे हैं, प्लीज 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 ये देखो, सिंपल सिंपल इंग्लिश, लेट देयर बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी u अटेनिंग अ वेलोसिटी v ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स f, लेट द डिस्प्लेसमेंट बी s, किसी की इच्छा हुई एट द एक्सेलरेशन बी a अटेन इन टाइम t, जिसकी जरूरत नहीं है तुमने वो भी ले लिया तो मार्क्स नहीं कटने वाले, ठीक है ना। और इन फैक्ट वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, एक बार छुटकन फुटकन भूल भी गए तो ऐसा नहीं है कि फट से मार्क कर देंगे, ओहो तुमने ये नहीं बताया, ऐसा नहीं होता है। बट तुमने कुछ नहीं लिखा, इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया तो पक्का कटेंगे। तो सिंपल सा क्या है, अपन कुछ फोर्स लगाने वाले हैं, कुछ डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, कुछ वर्क रहने वाला है, कुछ इनिशियली वेलोसिटी रहेगी, कुछ फाइनल वेलोसिटी रहेगी, कुछ टाइम होगा, तब ये फालतू की चीज़ें रहने वाली एक साथ। तो वही मैं डिफाइन कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट है मास m का, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा था, मैंने कुछ फोर्स लगाया है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई है, डिस्प्लेसमेंट s हो रहा है, इन टाइम t और एक्सेलरेशन a, लिख दो, सब लिख दो, अपने मन से लिख दो, यहाँ तक ठीक है सब कुछ, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ इनिशियल वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ बच्चा। नहीं तो देखो, अगर आप लेट मास m इनिशियल वेलोसिटी u वो कर रहे हो, अब देखो इट डिपेंड्स कि चलेगा नहीं चलेगा, अकॉर्डिंग टू मी चलना चाहिए, बट वो इंग्लिश में लिख दे यार, मेरा बोलना है, ठीक है।
क्योंकि मेजरली जो स्कूलों का मैंने डेरिवेशन जब देखा है तो वो लोग इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है। न्यूमेरिकल्स के समय पर ये अपन लिख देते हैं m इज इक्वल टू 18 kg वगैरह, बट वो तो अपन अपने खुद के लिए लिख रहे डेटा, तो इसलिए आई वुड से लिख लेना इंग्लिश में, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहले आपको ये पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला पता है, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला, ठीक है। अब आप लोगों को ये पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mg नहीं ma, अगर वो फ्री फॉलिंग होता तो mg होता, अब मैं तो धक्का दे रहा हूं तो ma हो रहा है, ठीक है। दूसरा मेरा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चाहिए मुझे, तो आपको वो याद है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर अपन यूज नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं, अपने को वहां पे वैसा डेरिवेशन नहीं करना है, अपने को ये चाहिए था इसके लिए। तो अब यहाँ से s की वैल्यू कितनी होगी गाइस, या तो गिटक ले या तो थूक ले, तो आधी बार मुंह से बाहर निकालता है फिर अंदर डाल देता है। चलो ध्यान दो, अभी 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आप लोगों का था, ये थर्ड फॉर्मूला था, याद है ना आप लोगों को, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इम्प्लाइज s की वैल्यू ये आ गई है। तुम लोगों ने ये 1 बोला था, ये 2 बोला था, ये 3 बोला था, ठीक है। ये कहाँ से आया था आप लोगों का, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, बेटा ये लॉ ऑफ मोशन है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, ध्यान रखना, ठीक है। आप लोगों ने किया फिर सब्सटीट्यूटिंग 3 and 2 कहाँ पे 1 में, तो W इज इक्वल टू एफ की जगह पे क्या लिखा है ma, और ये इसकी जगह पे क्या लिखा है, s की जगह पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ये और ये तो कट गया मेरा, हाफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद में हम लोगों को मेजरली क्या देखना है, कितना काम किया है मैंने, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या बोला कि लेट द इनिशियल वेलोसिटी बी 0, ठीक है ना, लेट u बी 0 इंप्लाइज मेरा रेस्ट से v तक के लाने के लिए कितना वर्क हुआ है, तो हाफ m v स्क्वायर है। जितना मैंने वर्क किया है वो पूरा का पूरा एनर्जी मेरे को लगी होगी, या वो उसकी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा, करेक्ट। कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होगा, सिंस ऑल द वर्क डन इज डन टू क्रिएट काइनेटिक एनर्जी इन द ऑब्जेक्ट, तो यही वर्क को मैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर बोल सकता हूँ मैं, समझा तक के। तो ये मेरा हो गया क्या, फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। अब एक और बात स्टार्टिंग से देखो, let there be an object of mass m initially moving with a velocity u, on application of force f let it attain a velocity v and have a displacement s, अब इच्छा है तो टाइम जो in time t at acceleration a। देखो मैं इस बार जो बोल रहा हूँ और एक और बार बोलूंगा, जमीन आसमान का फर्क रहेगा दोनों केस में, सीक्वेंस में भी और लैंग्वेज में भी, क्यों, या मैं वो रट नहीं रहा हूँ कुछ भी, देखो पता है जो सिंबल याद है उसको डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना, वो हो गया। फिर मैं बोलूंगा वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, देखूंगा फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एंड s इज इक्वल्स टू s नहीं 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये क्यों है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हाँ मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन भी लिख दो, ठीक है, वैसे ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, बट अगर तो वो गलती से एग्जाम में आ गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ, 4 ऑप्शन है तो यही है, v इक्वल टू यू प्लस ए डी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है ना। अब देखो इंप्लाइज s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ये हो गया है, सब्सटीट्यूटिंग 2 and 3n, तो वर्क इज फोर्स कितना है बच्चा लोग मेरा ma, डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चा लोग मेरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, a से a कट गया, ठीक है, तो ये हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया है। लेट द इनिशियल वेलोसिटी बी, तो w मेरा हाफ m v स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे जो बोल्ड में लिखा हुआ है, ये सिंस वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन या पोजेस्ड बाय द बॉडी, तो वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हो गया है, समझा आप लोगों को ये चीज़, तो इम्प्लाइज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू
समझा चीज क्या हुई है? के बीच में कोई सेंटेंस लिखा ये इनके बीच में, यस, सिंस द वर्क डन इक्वल is done to create kinetic energy in the body, hence work done is equal to kinetic energy equal to half mv square, खत्म। ठीक है गाइस, प्लीज़ ये सब चीज़ें जो है आप लोगों की यहाँ पे भी नोट्स में भी लिखी गई है। आप लोगों को अभी से देखो 26 हुआ है, 3 मिनट का टाइम मिल रहा है, जैसे 30 होगा आप लोगों से रिक्वेस्ट है बच्चा लोग प्लीज़ इसके बाद में आप लोगों को खुद से लिखना रहेगा। नहीं, एक बार आप लोग याद करने की कोशिश करो। हाँ बच्चा बोलो। मूव, हाँ क्या आएगी? क्योंकि जब मैंने इसको खींचा था ना बच्चा, क्या कहते हैं धागे को, तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी आई थी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी धागे में आई थी। नहीं नहीं, एरो में कोई नहीं थी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी तेरी धागे में आई थी, तो उसको छोड़ी तब उसमें काइनेटिक एनर्जी आई, जो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई तेरी एरो में और फिर वो भागना शुरू हुआ। ठीक है, हाँ आ सकता है, ये तो चलता है, वो छोटा मोटा तेरे को पोटेंशियल एनर्जी का उत्तर दे सकता है। गाइस सुनो, अभी वो जेब में डाल, ठीक है, हाँ क्लास है, पढ़ लो, नहीं तो अगर मैंने जगल करना शुरू किया तो गेम ओवर हो जाएगा। सर अगर सपोज हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है कि u0 नहीं है बेटा तेरे वो W, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ बच्चा बोल। u0 नहीं हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है और हाँ v u से बड़ा है, तो फिर सर वो हम लोग हाफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बट तेरे को ऐसा आएगा नहीं जे, वो तेरे को ये पूछ सकता है बताओ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो रही है, या वो तेरे को पूछ सकता है फाइनली कितनी काइनेटिक एनर्जी हुई है, तेरे को हाफ एम वी स्क्वायर ही रहेगा। तो देख अपन एक्चुअली डेरिवेशन क्या करने की कोशिश करते हैं कि वर्क हमने जितना किया है उतना ऑब्जेक्ट में अब काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है, इसलिए हमने इनिशियली 0 लिया था। वरना अगर तेरे को बोला जाए कि 5 मीटर पर सेकंड से गाड़ी जा रही थी, अब उसकी 15 हो चुकी है, ठीक है, मास वास दे दिया है, तो तेरे से ये पूछेंगे इनिशियल बता दो, फाइनल बता दो और चेंज बता दो, तो वो चीज़ हो जाए। और बोलेंगे वर्क बता दो, तो वर्क इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। जितना तूने काम किया है वो पूरा पूरा वर्क किस में किया था तेरा, एनर्जी में चले गया ऑब्जेक्ट के, और वो कौन सी एनर्जी हो गई उसकी, काइनेटिक एनर्जी हो गई, खत्म, वो दिया हुआ इसके अंदर। और प्लीज एक बार एक एग्जांपल दो ना वो टाइप के क्वेश्चन। वो आएगा तुम लोग को, आएगा आएगा, तो भाई न्यूमेरिकल में रहेगा वैसे वाला। फॉर्मूला में रुक वर्क जाओ, कहां पे डालना है? सॉरी, वर्क कहां पे डालना है? लेट द वर्क और वैसे लिख देना एंड लेट द वर्क डन ड्यूरिंग दिस सिनेरियो बी डब्ल्यू, कुछ भी इंग्लिश में लिख भाई। गाइस यू कैन स्टार्ट।
वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो कहाँ तो लेट इनिशियल वेलोसिटी बी यू 0 तो वर्क इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर हो गया है लेट द फिर नीचे लेट वर्क डन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर नहीं वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट हाँ तो तेरा वर्क कितना हो गया है निकाल परफेक्ट तो उसके बाद में क्या लिखेगा तू सिंस द वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट तो वर्क जगह काइनेटिक एनर्जी लिख दे हाँ बच्चा हाँ भाई एक बार हीर भेज दे हीर गाइस लास्ट 2 minutes फॉर द सेम लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी लिख दे मार्क्स नहीं कटेंगे बट क्यों अपन ने थोड़ी भी वो करना कुछ भी कैपिटल एफ लिखना फोर्स ले चेंज इन द वेलोसिटी नहीं फाइनल वेलोसिटी नहीं चेंज तो v माइनस यू हो रहा है ठीक है ना कॉजिंग एक्सेलरेशन है परफेक्ट लिखा है तो तेरा एस ये जो आया उसको भी लिख दे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ठीक है ना ये है तेरा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एक मिनट देख रहा हूँ मैं बिल्कुल सही है गुड बस तक स्मार्ट है बे मेहनत नहीं करता बस तो बिल्कुल भी मैं तो बस पहले देखा था वैसे ही क्या हाँ हाँ सही है बेटा गुड चलिए अब गाइस हो गया है सबका रोकड़े पढ़ हाँ पढ़ ली अच्छा बेटा तेरे रेडियो पर जो एडवर्टाइजमेंट आती क्यों नहीं करता वैसे कोई जाता नहीं है जाने वाला इंसान भी शायद मना कर दे भैया ये देखो हीरा चांदी सोना ऐसा बेटा इससे बेटर तो प्रेजेंटेशन वो लड़का था जिसने साड़ी पहना था और तेने यहाँ पे और फोटो खिंचवाया था अरे तू बोल नहीं तू बोल आगे हाँ वैसे क्या इक्वल टू हाँ 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 नहीं उसका रीजन नहीं बचा W एफ इन टू एस अच्छा सॉरी उसका दिया हाँ यस हाँ 3 नहीं बेटा बजा दो और वो हाँ थर्ड तो आया ही नहीं नहीं तू पढ़ गलत रहा है यानी तू गलत तरीके से पढ़ रहा है वो तो ठीक है मैंने मेरे को लगता है दिमाग खराब है तेरा अभी तेरा पढ़ने का तरीका भी खराब है वो समझ में आया सुन ऐसे 14 फेब को कहीं घूमने उमने जाएगा ना तो ऋत्विक को साथ ले जाना बात वो कर लेगा बचवा तू देख लेना बेटा ऐसे ये एम होना चाहिए ना एम ए था ये एम रहेगा और ये 2 कहाँ गया तेरा और ये क्या लिखा है तूने वर्क डन
ये हो जाएगा अरे काइनेटिक एनर्जी लेट इनिशियल वेलोसिटी भी 0 डब्ल्यू एस हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक, तो ये होगा। ओके तो ये नहीं लिखना है ये क्या है डब्ल्यू इक्वल टू हाफ। क्या गाइस शांत, ओए शांत। तो सुन ले भाई ऋतिक, फ्री रहना। उसने अगर ऐसी बातें किया या सुन एक सुन 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 उसके साथ तू ही घूमता है और कोई घूमने को देखता नहीं उसके साथ। हाँ गाइस शांत, अभी शांत। अब गाइस प्लीज प्लीज राजा ध्यान दो। अब देखो बेटा, अगर आप लोग एक चीज नोटिस करोगे, काइनेटिक एनर्जी दो चीज़ों से प्रोपोर्शनल है। काइनेटिक एनर्जी क्या था बच्चे लोग हमारा, हाफ एम वी स्क्वायर। देखो काइनेटिक एनर्जी भी ऊपर, एम भी ऊपर, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है। काइनेटिक एनर्जी भी ऊपर, वी स्क्वायर भी ऊपर, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है हमारा। कोई इशू है इसमें? ठीक है, सुनो वैसे अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा देखो ये कॉन्स्टेंट्स है हमारे, ठीक है? राजा यार ध्यान दे दे, इसका फ़ोन लाओ, मान्या का दो, यहाँ पे दो, दो फ़ोन दो, दो दो दो, वो भी दे ले, दोनों ले ले, दोनों ले ले, और बैग में रख, अपने बैग में रख, अपने बैग, तू अपने बैग में रख, तेरे बैग में रख, लगा तो देना ही, तो ले जाना बेटा घर, देना ही दोनों को भी। ध्यान दो अभी यहाँ पे बेटा, ये जो कॉन्स्टेंट है ना उसे प्रोपोर्शनल नहीं होता है, ठीक है ना। ये कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तू मानने के लिए मान सकता है, तो एक जस्ट ऐसे ही है ना, दे विल नेवर इन लाइफ आस्क यू दिस थिंग। वो जो अपने एफ इज जी एम वन एम टू बाई डी स्क्वायर था, डू नॉट थिंक एफ इज प्रोपोर्शनल टू जी। ये जी जब चेंज ही नहीं हो सकता, तो प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या हुआ? ना तो जी बढ़ सकता है ना तो जी घट सकता है, जी तो कांस्टेंट ही रहने वाला है बच्चा। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, अपन लोग प्रपोर्शंस, डायरेक्ट इनवर्स प्रपोर्शंस जो है 8th में जो पढ़ते हैं वो बहुत मीडियोकर लेवल का है। प्रोपोर्शनैलिटी जो वी स्क्वायर या कहते हैं 1/d स्क्वायर वगैरह जो आता है, ये चीज़ें अपन पढ़ते नहीं है, विच इज़ नॉट रॉन्ग, पढ़ाना चाहिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। उसकी मेच्योरिटी अपने आप आ जाती है 9th में, कि उसके लिए एक अच्छा इरादा एक नया चैप्टर नहीं बना दिया तो अलग दिमाग खराब हो जाता था हमारा, ठीक है ना। अब ये देखो, ये दो चीज़ें प्रोपोर्शनल है। अब अगर मेरा मास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने वाली है, तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, एक साइकिल है और एक कार है, आप दोनों ऑब्जेक्ट को सेम स्पीड से चला रहे हो, किसमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रहने वाली है? कार में। या दो कार्स है सेम कंपनी, सब कुछ सेम, एक फास्ट चल रही है एक स्लो चल रही है, तो किसमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रहती है? फास्ट। वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स आपको क्या पूछ सकता है, मास को ट्रिपल अगर किया तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? ट्रिपल हो जाएगा। मैंने वेलोसिटी को अगर डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? अगर वेलोसिटी को ट्रिपल किया तो 6 टाइम्स नहीं 9 टाइम्स, ठीक है। जिनको ये देख के समझ में आता है बढ़िया, जिनको नहीं आता है ना, याद करो अपन ने एफ जी एम वन एम टू बाई डी स्क्वायर वगैरह में जैसा कर रहे थे तो वैसे ही फिर तो मैं केस लिख रहा हूँ, ये कुछ मास रहने वाला है मेरा, ये कुछ वेलोसिटी रहने वाली है मेरी, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो पहले मैं ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ, मास एम वेलोसिटी वी, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो मैंने मान लो वेलोसिटी को ट्रिपल किया है, तो ये केस न्यू वाला कुछ सेकंड मान लो, मेरा मास वही है, वेलोसिटी 3v है, तो ये क्या जाएगा, ठीक है ना, हाफ एम 3v का होल स्क्वायर, मतलब हाफ एम 9v स्क्वायर, तो 9 टाइम्स हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। और ये किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी के, तो 9 टाइम्स ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया। अगर ये चीज़ होता, मास भी मेरा 5 टाइम्स हुआ है, तो 5m चलते रहता है, ये वो 5 भी बढ़ा था, 9 5 45, तो 45 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता। कुछ भी चेंज करो आप लोग बचकानी चीज़ें कर सकते हो। एक बहुत ही बचकाना क्वेश्चन जो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ BVM के पेपर में, MCQ केस में, ठीक है, आप लोगों को ये बिल्कुल पूछ सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स है जिनके मास का रेशो 2:3 है और वेलोसिटी का रेशो कुछ भी 3:2 मान लो, कुछ भी रैंडम, या फिर कुछ 5:4 मान लो है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशो बताओ। बहुत सिंपल है सब चीज़ें, एक बार सीख लो, आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको जम जाएगा। दो जो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना, उनका अलग अलग केस बना लो, ये ऑब्जेक्ट 1 ये ऑब्जेक्ट 2, मास का रेशो क्या है, कुछ 2:3 बोला था, तो मे बी 2m 3m। सर m लेना जरूरी है कि x ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, 2x 3x ले सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है।
वेलोसिटी का रेशियो क्या बोला था वैसे मैंने 5:4 बता, तो ये 5v ये 4v, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, तो हाफ m, 5v का होल स्क्वायर होता है 25v स्क्वायर, इसका क्या जाएगा हाफ m, 4v का होल स्क्वायर था 16v स्क्वायर। मैंने दोनों का रेशियो अब लिया, ठीक है, तो देखो वो क्या हो गया है हाफ 2m 25v स्क्वायर अपॉन हाफ 3m 16v स्क्वायर, v स्क्वायर से v स्क्वायर कटा, m से m कटा, हाफ से हाफ कट गया, और मुझे कुछ कटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, 50/48। ओ हाँ सॉरी, ठीक है, जो कि यहाँ से कट रहा था डायरेक्टली, तो वो 25/24 हो जा रहा है, ठीक है। कोई इशू इसमें किसी को? हाँ, अगर आपकी इच्छा थी ये 2 और 2 यहीं पे काट दिए होते तो चलता था, वो भी चल जाता था, मुझे पता था एक्चुअली बैक ऑफ द माइंड हाफ हाफ कटने वाला है विवान यादव, इसलिए मैंने उसके ऊपर मेहनत नहीं की थी। कोई इशू है इसमें किसी को? श्योर? हाँ हाँ, ये MCQ क्वेश्चन है, ये 1 मार्क क्वेश्चन है, उसमें मेजरली ना और इजी बनाएगा, वो बोलेगा द वेलोसिटीज आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, फाइंड द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, तो 4:9 इसका आंसर आ जाएगा फट से, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन, पर हाईली लाइकली है BVM के पेपर में। सेंटर पॉइंट को भी अच्छे लगते थे क्वेश्चन, मैं ये नहीं बोल तुमको नहीं है, बट जस्ट बता रहा हूँ BVM के साथ मुझे फीलिंग आ रहा है इस बार ऐसा क्वेश्चन आएगा ही। ये फुद्दू वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, अपन देखने वाले न्यूमेरिकल्स के नेक्स्ट सेशन में जब भी होगा हमारा। अब ये देखो, अब ये चीज़ बहुत फुद्दू की है, ये सेंटर पॉइंट बुक, सेंटर पॉइंट के क्लास ऑफ कॉपी में दोनों क्वेश्चन एग्जैक्टली लिखवाते हैं हर साल। इस साल का मुझे पता नहीं है, कोविड सेशन में भी लिखवाए थे, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है, ब्लैकस्मिथ मतलब लोहार जो यूज़ करता है हथौड़ा, वो ज़्यादा भारी होता है गोल्ड स्मिथ से। इसको पकड़े वो गोल्ड स्मिथ का मतलब नहीं समझता था उस दिन तक है। क्या होता है बेटा? हाँ नहीं बेटा, अच्छा वाला पूछा था मैं। हाँ नहीं बेटा, कोठारी ज्वेलर्स, हाँ ठीक है ना, ध्यान दो। अभी गोल्ड स्मिथ था सोनार, फाइन। तो उनका अगर आप जो वर्किंग चलता है, उनका हथौड़ा बिल्कुल छोटा सा रहता है। क्यों ऐसा? क्योंकि ब्लैक में जो लोहे के ऊपर वर्क कर रहा है उसको हैवी वर्क कर रहा है, और जो गोल्ड स्मिथ है जो सोने के ऊपर वर्क कर रहा है उसे थोड़ा डेलिकेट वर्क करना है। तो ये लोगों का हथौड़ा भारी हो गया है, मतलब उसका मास ज़्यादा हो गया। मास ज़्यादा होने का काइनेटिक एनर्जी मास पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। तो अब ज़्यादा एनर्जी वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर कर पा रहे हो डिफॉर्म करने के लिए, और वही सोनार को इतनी एनर्जी की जरूरत रहती नहीं है, तो वो हल्के वाले से भी धीरे 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 ही मारता है, उसको जम के नहीं मारता है बैठ के। समझा थी आप लोगों को? तो ये क्वेश्चन तो भी ठीक है, ये तो और फालतू है। क्या है क्वेश्चन कि जब आप लोग गाड़ी चलाते हो और आप हिल पे चढ़ रहे हो तो आपको एक्सेलरेटर दबाना पड़ता है और ज़्यादा। ऐसा क्यों? देखो, हम लोग वैसे फ्लैट रोड पे भी जब चल रहे हैं तो भी हम लोगों को एक्सेलरेटर दबाना पड़ता है बीच बीच में। क्यों? रियल लाइफ का तारो, एक बार फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो उसके अगेंस्ट मुझे वर्क करते ही रहना पड़ेगा कंटिन्यूसली। दूसरा, एयर रेजिस्टेंस भी लग रहा था, ठीक है ना। तीसरा, अब क्या हो रहा है, जब मैं चढ़ रहा हूँ तो मुझे ग्रेविटी भी नीचे पुल कर रही है, तो मुझे उसके अगेंस्ट भी तो वर्क करना पड़ रहा है। तो उस कारण से मुझे एक्सेलरेटर ज़्यादा दबाना पड़ता है, जिससे मैं मेरी वेलोसिटी बढ़ा सकूँ। वेलोसिटी बढ़ाने से क्या हो जाएगा, मेरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो मैं ज़्यादा एनर्जी रहेगी मेरे पास में। समझाए? आई हैव नेवर सीन दिस और द अदर वन इन एनी ऑफ योर पेपर्स, आई सपोज, मेरे को इतना याद नहीं है, आया होगा तो। बट यार वो सेंटर पॉइंट के इसमें दोनों क्वेश्चन लिखे हुए हैं, और ये एस चंद जो बुक है वहाँ से क्वेश्चन भी छापा हुआ है, और जो आप लोगों के लैंग्वेज में लिखा गया है वो भी वहीं से छापा गया है। मैंने एग्जैक्ट आपके बुक से छापा है, सिर्फ और सिर्फ मैंने एरो वैरो इम्प्लाइज के साइन बना दिया है, ठीक है। यहाँ तक के ये सब कुछ पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। अब ये बहुत सिंपल पोटेंशियल एनर्जी की बात हुई थी। हमारी पोटेंशियल एनर्जी दो तरीके की होने वाली है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक में आप लोगों का शेप चेंज होता है, तब होता है। जैसे मुझे हीर ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है अभी का, आपने बो एंड एरो का क्वेश्चन अगर आपको आ जाए या आया हुआ है, जो भी, आई एम नॉट श्योर क्या बोल रही थी वो, तो वो कैसे वर्किंग होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के समय पे हम देखने वाले, बट आपको क्योंकि एक बेसिक आइडिया से भी बता देता हूँ। आप जब वो बो का जो रस्सी होता है उसको खींचते हो तो अपने ओरिजिनल शेप से उसका शेप चेंज हुआ है। जैसे स्प्रिंग बोले या रबर बैंड जैसे बोलो, जो आप लोग वो हाथ में वो रबर बैंड बना के खींच के वो मारते हो ना चिट्ठी, ठीक है, वो जो भी बोलते हो तुम लोग उसको इंग्लिश में, तो वैसा ही हो रहा है। तुमने अपना शेप चेंज किया है रस्सी का, तो उसमें कौन सी एनर्जी आ गई होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी लिख दूंगा चल जाएगा, वो आ गई होगी, जो कि आपने छोड़ा जैसे तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई।
और वो काइनेटिक एनर्जी किस में ट्रांसफर हो गई, एरो में, और फिर उसका आंसर एरो आगे जा पाया। ठीक है, यहाँ तक है। अब मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी के लिए मैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी समझा रहा था। ये स्प्रिंग में भी होता है। ठीक है, अब स्प्रिंग को दबाते हो, छोड़ते हो तो एकदम जंप ऑफ करता है वो चीज़ का, सेम रीज़न है। ठीक है ना, क्योंकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी। अब ये वाला हमको इतना ज़्यादा है नहीं पोटेंशियल एनर्जी का, रादर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। जब वो कब आती है, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग एक लेवल से राइज करते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ समझ लो बेटा, इसका डेफिनेशन क्या है। काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन क्या था, एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। यहाँ पे बाय द वर्च्यू ऑफ चेंज इन पोजिशन या फिर शेप। कॉन्फ़िगरेशन, पोजिशन या फिर शेप, कॉन्फ़िगरेशन का है बच्चा मे बी। ठीक है ना, ये समझा आप लोगों को। द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स चेंज इन पोजिशन और चेंज इन शेप। हाँ ऋतु बोलो। सर अगर अपन ने बॉटल को चलाया तो वाटर को झुलाया, क्या वाला? बॉटल हाँ, बॉटल को जलाया, हाँ फाइन। नहीं, देखो उसका क्या पूछना है, अगर मैं बॉटल को या कोई भी ऑब्जेक्ट जलाता हूँ उसका शेप चेंज हो जाता है, वो नहीं बेटा, वो तो पूरा केमिकल एनर्जी जो है उससे वो हीट एनर्जी वगैरह में कन्वर्ट हो रहा है। शेप चेंज करना मतलब जिसको आप अपने शेप में आने की इच्छा होगी उस चीज़ का। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा कुछ तो भी एक ऐसी धागा रफ लूज रखा हुआ था, उसको मैंने हिला दिया, उसको अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोई इच्छा नहीं है, तो वैसे वाला नहीं। बट अगर तूने वही रबर बैंड को इतना जम के खींचा है कि वो अपना वापस से ओरिजिनल जो था उससे वो वापस ओरिजिनल में आना चाहेगा, तब है। बट अभी उस पर बहुत जा मत, देखो है नहीं बच्चा इसीलिए, सॉरी। क्ले का भी नहीं, क्ले वो डिफॉर्म हो गया वैसा, उसको वापस अपने ओरिजिनल एनर्जी ओरिजिनल शेप में आने की कोई चाहत नहीं है। आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं आ रहा है। ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन हो गया, इसका डेरिवेशन बहुत फुद्दू है। ये देखिए वो क्या बोलता है डेरिवेशन के अंदर, एक ऑब्जेक्ट कुछ m मान लो। ठीक है, आप लोगों को पता है ना फॉर्मूला, PE पोटेंशियल एनर्जी इज mgh होता है। तो उसके ऊपर कुछ फोर्स F लगा के मैंने उसे कोई हाइट h तक के रेस किया है। ठीक है, ख़त्म। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क क्या होता है मेरा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना हो जाएगा, उसके ऊपर mg हो जाएगा मेरा, डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, हाइट के बराबर रहेगा। इक्वेशन 1 2 3 सब्स्टिट्यूटिंग 2 and 3 in 1, तो वर्क इज mgh, बट द वर्क डन इज स्टोर्ड एज काइनेटिक एनर्जी, जैसे पोटेंशियल एनर्जी इन द ऑब्जेक्ट, तो मेरा वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ये डेरिवेशन पूछने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जिसमें कोई डेरिवेशन है ही नहीं है, देखा है तो कुछ कुछ चैलेंज ही नहीं है। बट तुमको पता होना चाहिए, पूछने को पूछ लिया 2 मार्क के इसमें, तुम्हारे बम्बू इतना फुद्दू होता अपने को वही नहीं अगर आया तो अभी आप लोग प्लीज़ हाँ आ सकते हैं, सब आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि एक ही पूछेगा। नहीं मैं बोल रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ध्यान दो, ओई बच्चा पार्टी प्लीज़ ध्यान दो। आप लोगों को कितने भी नंबर ऑफ डेरिवेशन आ सकते हैं एग्जाम में। अभी आप लोगों को पहले वो डेफिनेशन याद करना है और इसका डेरिवेशन याद करना है। मैं बाजू के रूम में जा रहा हूँ, मुझे चू हिलने डुलने टेबल के मूवमेंट की भी आवाज़ आई, तो मैथ का क्लास कैंसिल कर दूंगा मैं आज का। ठीक है ना, फट से आप लोगों को 2 मिनट मिल रहा है, 2-3 मिनट मिल रहा है, आप लोगों को याद करोगे डेफिनेशन में फर्स्ट पॉइंट और डेरिवेशन आपको।
उसकी अपने को उसका हाइट चेंज करना है बच्चा उसके नहीं पोजीशन अरे नहीं अपना आगे पीछे करेंगे तो लेवल चेंज नहीं होगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी हाँ यस चेंज इन हाइट के कारण गाइस लास्ट 1 मिनट है 53 होगा तो आई स्विच द स्क्रीन नहीं चलो गाइस स्टार्ट कर लो अपन लोग आज इसकी पूरी थ्योरी ख़त्म करेंगे बच्चा लोग पहले ठीक है तो उसके बाद में नेक्स्ट सेशन में अपन लोग इसका न्यूमेरिकल करेंगे और फिर मैथ्स का करेंगे आगे तो अपना फिजिक्स एक तरीके से ख़त्म हो चुका रहेगा नहीं पहले मैं 3 और 4 कराऊंगा मेजरली उसके बाद में मैं 1 और 2 करवाऊंगा अगर समय मिला तो और इच्छा और ताकत और चाहत रही तो तुम लोगों को पार है ना कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी नहीं है तुम लोगों को नहीं तो अपना आज थियोरी नहीं हो पाएगा मेरे दिमाग में पार नहीं था पार वाला अपन लोग नेक्स्ट सेशन पे छोड़ेंगे हम लोग कंजर्वेशन तक करेगा नहीं सबको ही कटा हुआ है बच्चा वो हट गया तुम्हारा क्वेश्चन हट जाएगा वो बिजली का बिल जो आता है ना वो वाली एनर्जी का जो यूनिट रहता है उसको हम कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बोलते हैं नहीं since the work done is हाँ इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट हाँ बेटा since the work done is equal to potential energy stored in the object जब वो ग्राउंड पे वैसे आएगा तो तेरे वैसे कोर्स में प्योरली इलास्टिक कोलिशंस है तो बंदे ने टकरा के वापस से रिबाउंड होना चाहिए तो ऊपर हाँ तो वही बंदे ने बट वो इलास्टिक कोलिशन रियल लाइफ होता नहीं है तो इसीलिए उसमें डिफॉर्मेशंस आ जाते हैं बॉडी में पूरी पूरी एनर्जी अपनी बॉडी के अंदर आती है झटका पड़ता है टूट जाता है ये तो बॉल छोड़ेगी तो वो भी ऊपर आएगा पर वो भी उतने हाइट तक के नहीं आएगा प्रैक्टिकली क्योंकि जब वो नीचे भी गिर रहा है तो बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो चुकी है टकराने पे डिफॉर्मेशन हो गया है टकराने पे साउंड आया है बहुत अलग अलग एनर्जीज हुई है ठीक है हो सकता है उसकी कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी ग्राउंड पे स्टोर हुई है ग्राउंड का वो वाइब्रेशन में स्टोर हुई है तो वो चीज़ें तो कभी है नहीं चीज़ें ठीक है गाइस हो गया है लिखना सुन लो ओए 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 नहीं ना अब तो ये वो दोनों रेडी है तो मैम आप हाँ आप फिर जब तक है हाँ गाइस कल बेटा पहले आप लोगों का 6 to 7 क्रैश कोर्स रह सकता है ठीक है और फिर 7 to 8 ये आप लोगों का बायो का सेशन रह सकता है या वाइस वर्सा आपके ग्रुप पे वो चीज़ें आ जाएगी कल मेरा सेशन नहीं है ठीक है ना नहीं हाँ और बायो में भी नहीं है उनको भी नहीं आना है पर जो बायो में है सुन लो ओए छुट्टी के तुम्हारे एग्ज़ाम के पहले बायो की क्लासेस नहीं होने वाली मैं क्लियरली बता रहा हूँ तो कल तुम्हारा फाइनल रिवीजन जैसा रहने वाला है बायो का क्योंकि तुम लोगों को कितने भी रिवीजन करवा लो बायो के तुम करते हो नहीं अटेंड तो उस समय में मैं केमिस्ट्री करवाऊँगा ठीक है ना चलो अब गाइस चलो गाइस शांत
हाँ वो MCQ टेस्ट तुम्हारे ग्रुप, अच्छा वो बायो के ग्रुप पे आई हुई है, वो किसी से मैं फॉरवर्ड कर दूँगा, रुक जाओ। अब गाइस अब प्लीज़ ध्यान दीजिए, प्लीज़ ध्यान दीजिए। अब बेटा अब हम लोग आ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बट उसके पहले जस्ट एक और चीज़ तो समहाउ पता नहीं मैं कैसे इसमें डालना भूल गया। देखो एक ये ऑब्जेक्ट जो था उसको मैंने यहाँ तक के हाइट h तक के अगर रेस किया है, ठीक है, इट डजेंट मैटर मैंने सीधा का सीधा उठा के लाया है क्यों से, या मैंने कैसे भी कर करके ऊपर तक के ले जाके यहाँ पे लाया है, इट डज नॉट मैटर। आप कहाँ से फाइनली कहाँ पहुँचे वो डिस्प्लेसमेंट बता रहा था, मतलब वो हाइट बताएगा। तो ये mgh में वो हाइट ये रहने वाली है, पाथ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसके अंदर। फेयर इनफ है। ये आप लोगों को असर्शन रीज़न में या ऐसा कुछ आने के चांसेस है, ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सुन लो। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हम लोगों के लिए कौन से दो फॉर्म्स है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। रियल लाइफ में और बहुत सारे होते हैं। फेयर इनफ यहाँ तक है। इसका डेरिवेशन आप लोगों को नहीं है, ठीक है ना, नहीं है। हाँ बोलो। हमें मैम ने ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के क्वेश्चन कराए हैं, तो जैसे कि बाइसाइकिल राइड हो रही है तो उसमें वो इजी रहेगा वैसे, तो को उतना इशू नहीं आएगा सीधा, और तू उससे नहीं भी कर रहा है अगर तो भी तेरे आंसर्स आते हैं, बस वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में एक स्टेप में आता है आंसर, ऐसा है। नहीं वैसे नहीं, बाइसिकल राइड हो रही है तो कौन सी फॉर्म की? अच्छा कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज का, हाँ तो वो अपने को भी है इसमें, ठीक है। अब देखो आप लोगों को कंजर्वेशन कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज जो रहेगा उसका रैंडम कुछ क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि बाइसाइकिल राइड की बात कर रहे हो, ठीक है। तो पहले तो आप लोगों की मैकेनिकल एनर्जी जो आपकी खुद के अंदर थी उसके कारण आपके मस्क्यूलर एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। वो मस्क्यूलर एनर्जी के कारण आपकी साइकिल ने चलना शुरू किया, मतलब काइनेटिक एनर्जी आया। जब काइनेटिक एनर्जी हो रहा था तो कुछ पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी काय में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, हीट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, ख़त्म। ये आप लोगों को एक आधा मार्क का आ सकता था, बट प्रॉब्लम ये है अब वो एक मार्क का है नहीं, आपको 2 मार्क का इसमें वो कोई चीज़ें क्लब करके देने के लिए दे सकता है कि 2 थप्पड़ 3 थप्पड़ वाले जो क्वेश्चन होते हैं। बोला 2 मार्क का आएगा 4 एनर्जी से। हाँ तो वो भी हो सकता है, मे बी, नॉट रियली श्योर, ठीक है ना। तो वो आपको बहुत रुलाएगा नहीं। अब प्लीज़ आप लोग ना ये 2 एक्सप्लेनेशंस देख लो, ठीक है। एक तो मान लो पहले तो मैं कोई बॉल की बात कर रहा हूँ, एक बॉल एक हाइट पे था, उसको मैंने ड्रॉप किया है। अगर जब वो एक हाइट पे मैंने जस्ट पकड़ा हुआ था, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो ये पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये ग्राउंड है, बीच में कोई भी लेवल पे मैं आऊँगा तो उसमें पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों रहेगी। ये दोनों की दोनों मिला के इसके बराबर ही होने वाली है। मान लो ये 100 जूल था, हो सकता है ये 30 जूल हो और ये 70 जूल हो, बट मिला के ये 100 जूल ही होगा। जब वो टकराएगा उस समय पूरी पूरी काइनेटिक एनर्जी में रहेगा तो वो 100 जूल रहने वाला है, ठीक है। एग्जैक्टली सेम अगर मैं ऑसिलेशन ऑफ बॉब ऑफ पेंडुलम की बात करूँ तो देखो इसमें क्या होता है ना, हम ये जो पेंडुलम ये जो नीचे जो रहता है इसको सेंटर पोजीशन या मीन पोजीशन बोलते हैं, उसको मैंने उठाया और एक एक्सट्रीम तक के लेके गया हूँ, ठीक है, और उसको मैंने जस्ट छोड़ा है, ठीक है, जस्ट छोड़ा है। तो ये जो मैक्सिमम हाइट तक के लेके गया था मैं, ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। जब वो अपने आप सेंटर पे आएगा तब उसमें सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, फिर वो दूसरे एंड पे जाएगा, दूसरे एंड के एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो यहाँ पे फिर से सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। फिर से वो यहाँ तक क्या आएगा, फिर ओनली काइनेटिक एनर्जी, फिर यहाँ आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ये चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। कहीं बीच में अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी और काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी। अगर मैं थियोरेटिकली बात करूँ तो इसमें ये ज़िंदगी भर यही चलते रहेगा। तो ये याद करो, ये चीज़ कहीं और भी अपन ने सुना है, ये चीज़ हमने कहीं और भी सुना है। नहीं ये सर्च वाले 8 स्टैंडर्ड में था। नहीं 8 नहीं भाई, 9th में भाई, 8 तो पढ़े। गैलीलियो का याद है तुम लोगों को, जिस हाइट से रेस किया था उतने ही हाइट पे पहुंचती थी। तो बेटा तुम लोग अब समझ सकते हो ये चीज़, ये बॉल जब यहाँ पे था कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। नहीं मैं तेरे को देखा था कार्य, क्योंकि तूने मेरे को सुबह से देखा ही नहीं एक भी बार, जेन्युइनली मुझे नहीं पता क्यों।
और कुछ ट्रेजेडी हुई है या कुछ बिजी था, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्लास में बैठा है ना, तो ट्रेजेडी होना चाहिए, ध्यान रखना भी, ठीक है ना। मैं तब से देख रहा हूँ, तो रैंडमली ऊपर नीचे कुछ देख रहा है, यानी ऊपर नीचे ना, इधर उधर मेरे को नहीं देख रहा ना, पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है। अभी देखो, ये यहाँ पे ये हाइट पे रेस था, तो सिर्फ उसे पोटेंशियल एनर्जी थी। फिर मैं ये ऐसा पाथ बनाऊँ या ऐसा पाथ बनाऊँ या ऐसा पाथ बनाऊँ, बॉल ये हाइट तक के ही आ पाएगा, जिससे उतनी पोटेंशियल एनर्जी तक के आ पाए। पोटेंशियल एनर्जी वॉज नॉट कंसर्न विद पाथ, इट वॉज कंसर्न विद हाइट। यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी, ये सीधा रोड है, फ्रिक्शन नहीं मान रहा हूँ मैं, तो काइनेटिक एनर्जी तो है ही, तो हमेशा चलते रहेगा। तब ये चीज़ आपको समझ में आई है क्या? हाँ, अब सुनो आप लोगों का, बट रियल लाइफ में क्या होता है, जब आप पेंडुलम को खींचते हो छोड़ते हो, थोड़ी देर बाद वाकई रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस है, एयर फ्रिक्शन के कारण रुक जाता है। मान लो मैं वैक्यूम भी क्रिएट कर लूँगा ना, तो भी वो रुक जाएगा, भले शायद से अभी वो 10 सेकंड बाद रुक गया है, एयर हटा दिया शायद से 15, 18, 20, 25, 100 सेकंड कभी तो भी, पर रुक जाएगा। वो क्यों? एनर्जी कहाँ पे खत्म हो रही है? एनर्जी खत्म हो ही सकती है, एनर्जी तो कंजर्व रहती है। साउंड एनर्जी हीट एनर्जी कैसे? वो एक बार नीचे, एक बार वो सेंटर पे आ जाता है, तो एक बार क्लिक क्या बन जाती मेरे भाई? नहीं तो बेटा, जहाँ पे थ्रेड तुम्हारा वो आयरन नेल या जो भी ऑब्जेक्ट तुमने हाथ से पकड़ा है, जहाँ पे भी जॉइंट है, तो वो वहाँ पे घसते रहेगा कंटिन्यूसली। वो पॉसिबल नहीं घसे, वो तो टच हो रहा है तो मूवमेंट तो रहेगा ही ना इसके अंदर। तो उस कारण से क्या होने वाला है, वहाँ पे हीट जनरेट होना शुरू हो जाएगी। समझे दीजिए क्या हुई आप लोगों को? पक्का? किसी ने हाथ रेस किया था क्या बीच में? नहीं, तू मेरे को ब्लैंक लग रही थी कोई चीज़ में। हाँ, तू हाँ, मुझे लगता है तू ये वाले टॉपिक में कुछ ब्लैंक लग रही थी, कुछ क्वेश्चन था इसमें का? नहीं ना? ये समझा आप लोगों को क्या हुआ है? हीट तो होना ही है। जब अगर कोई चीज़ में फ्रिक्शन आया तो वो पूरा हीट में जाता है फिर वो, ठीक है। एंड साउंड, हाँ बेटा बोल। यानी वैक्यूम में ला लिया मैंने, हाँ। हाँ, तो ज़्यादा टाइम लगेगा रुकने के लिए। फोर्स को ही लग रहा है बच्चा उस पर रेजिस्टेंस, वो हीट का क्रिएट हो रही है, क्योंकि जो धागा और खीला जो गड़ा हुआ था उस कारण से। समझे चीज़? हाँ, वो ग्रेविटेशन का वो नहीं रहता क्या, मतलब यहाँ पे जा रहा है वो सबसे एक्सट्रीम में, हाँ, तो ग्रेविटी की वजह से हाँ, वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है, वरना वहीं पर रुक गया होता वो, और उसमें आपस उतनी पोटेंशियल एनर्जी रह जाती थी, और वो वापस से नीचे जो आ रहा है वो ये ग्रेविटी के कारण ही रहा है। अगर ग्रेविटी नहीं रही तो फॉर एग्जांपल अपन ऐसा मान ले, ज़ीरो ग्रेविटी में तूने किया है, ये यहाँ से तूने छोड़ा और तूने यहाँ पे ऐसा पकड़ा है, वो बंधा हुआ है, तो वो नीचे तो पहली बार जाएगा ही नहीं, नीचे खींचने वाला कोई है ही नहीं क्योंकि उससे, समझा हो जाए। पर तूने अगर ऐसा धक्का मारा उसको कि वो ऐसा जाना शुरू हुआ है, तो ऐसा जा के यहाँ पे रुक गया, क्या वापस से यहाँ पे लाने वाला कोई था नहीं ना अपने भाई को। समझा चीज़ें क्या हुई है? यहाँ तक अच्छा है। और मैं जैसे सबको एक चीज़ बताऊँ, मैं इंजीनियरिंग को हमेशा गाली देता हूँ, बेटा बहुत बढ़िया 11-12 की पढ़ाई उसकी, ठीक है ना, डिफ़िकल्ट है, बट जिसने पाप जो बोलता हूँ ना मैं, पाप साइंस या फिजिक्स का नहीं है, पाप तुम बच्चों से होता है, जो मेरे से भी हुआ था, छुट्टी मारने का। गलती से छुट्टी मार लोगे ना फिजिक्स से कोई भी सेशन में, तुम पहले में मारो, 7वें में मारो या आखिरी सेशन में मारो, फिजिक्स उड़ जाएगा। जेन्युइन नहीं बोल रहा हूँ मैं, लिटरली। और तुमको अगर मजाक लग रहा है ये चीज़ का, कोई भी सीनियर तुम्हारा जो 11th-12th में साइंस, बी ए टू PMT डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए कर रहा हो या कुछ भी नहीं, बट ऐसे ही CBSE केस में भी कर रहा हो, उससे पूछना फिजिक्स जमता है क्या। अगर बोलेगा नहीं कुछ समझता नहीं, तो उससे पूछना कब छुट्टी मारी थी, वो तुमको 3 महीने पहले की भी छुट्टी का बता देगा, उसके कारण मुझे कुछ नहीं आता है। और मेरे साथ भी यही हुआ था, बहुत लेटर इसमें कर करके स्ट्रगल कर करके हमको चीज़ें समझना शुरू हुई, तब तक इतना पोर्शन उड़ गया था कि मेरा फिजिक्स 11th-12th का बहुत वीक रह गया था। तो बाद में अब मैं बड़ा जैसे तो हुआ, अब मेच्योरिटी बहुत बढ़ गई। हम टीचिंग एंड IB की स्टूडेंट को, क्योंकि उनका बहुत सिंपल होता है फिजिक्स, उसको पर्सनल सेशन में लेता हूँ, जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है सर ये बहुत सिंपल था, अगर मैंने अटेंड कर लिया होता। इट्स अ लॉट ऑफ मैथमेटिकल थिंग्स। तो मैं तुम्हें कभी डीमोटिवेट नहीं कर रहा, और इंजीनियरिंग इज़ ब्यूटीफुल, स्पेशली 11th-12th की पढ़ाई तो बहुत बढ़िया है। आगे तो आपके ऊपर है यार, आगे तो हम तो चिल मार रहे थे, तो विच वॉज नॉट अ गुड थिंग। तो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, बट इवन मोर ब्यूटीफुल टू मी was when I started studying accounts, and I always hope I had studied economics also,
बट वो सबका अपना अपना रहता है, ठीक है ना। चलिए ओवर हियर वी आर एंडिंग विथ आज का फिजिक्स। नेक्स्ट सेशन जब हमारा होगा उसके अंदर हम लोग न्यूमेरिकल्स और ये ख़त्म करेंगे चैप्टर, ठीक है। अब हम लोग मैथमेटिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं गाइस। कोई बोलो। आज जैसे अपना क्वाड्रिलेटरल्स खत्म हो जाएगा ना, तो होपफुली यस। उसके बाद मैं क्या पढ़ूँ? ऐसे भी ऐसे भी हुआ ऐसे बहुत कॉन्फिडेंट। पेपर ही सॉल्व करो फिर। सर्कल्स बेटा जब ये लोग छुट्टी पे आज छुट्टी से आएंगे ना अपने अपनी, तब होगा आप लोगों का आपस में। हाँ होपफुली यस, अगर आपने सपोर्ट किया तो सर धन्यवाद आपका। हाँ हाँ हाँ। अब गाइस सॉरी ऐसे क्या बेटा, अपने को आज 5 क्वेश्चन करना है, सुनो ठीक है। उसमें से 4 क्वेश्चन एग्जैक्टली स्टार्टिंग उसकी 80% एक जगह चलने वाली है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन लिख लो फट से आप लोग। नहीं नहीं, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, बस मैं लिखवा रहा हूँ। हाँ सुन ना, वो दीदी के घर पे लगाना जब पढ़ाई करने रहेगी सबको, अभी ध्यान दें आप। क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा। शो दैट ऑन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल you get a parallelogram। ठीक है क्वेश्चन है। अब गाइस एक बार के लिए आप लोग पेन छोड़ दोगे क्योंकि आपको 4 क्वेश्चन जो ये करा रहा हूं ना, ये एक हो गया, बचे 3 क्वेश्चन में एग्जैक्टली यही चीज छापना है, छापना नहीं है बट ये एग्जैक्ट चीज करना है आपको 3 और बार, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं आप लोगों से जेन्युइनली बेग कर रहा हूं, पहले एक बार के लिए ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। फाइन, आप लोगों को कोई तो भी एक रैंडम सा क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ए बी सी डी, इन सबके कुछ मिड पॉइंट्स है। पी क्यू आर एस, ठीक है। तो बेसिकली मुझे क्या गिवन था, ए पी इक्वल्स टू पी बी, बी क्यू इक्वल्स टू क्यू सी, सी आर इक्वल्स टू आर डी, डी एस इक्वल्स टू ए एस। मेरा 2 प्रूफ क्या है बच्चा लोग इसके अंदर, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। इसमें बेटा मेरा कंस्ट्रक्शन आता है, कंस्ट्रक्शन के अंदर आपकी जैसी इच्छा हो आप वो वाला डायगोनल क्वाड्रिलेटरल का ज्वाइन करते हैं। आपको ए सी करना है आप ए सी करो, बी डी करना है बी डी करो। मैं ए सी कर रहा हूँ, क्यों ऐसी ज्वाइन ए सी, इनको नाम देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अब गाइस प्लीज सोल्यूशन देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए पी इक्वल्स टू पी बी है मेरा, गिवन था मुझे चीज, एंड बी क्यू इक्वल्स टू क्यू सी है मेरा, ठीक है। तो इम्प्लाइज पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी हो रहा है एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी हो रहा है मिड पॉइंट थ्योरम के कारण। इसको इक्वेशन 1 बोला, इसको इक्वेशन 2 बोला। हाँ सॉरी, नहीं बेटा देख, तू मिड पॉइंट थ्योरम लिख रहा है वो ठीक है, बट तेरे को लगा पा रहा है तो उसकी बेसिक कंडीशन तेरे को जो रिक्वायर्ड हो लिखना पड़ेगा तेरे को। नहीं वो आई एम नॉट श्योर, बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट लिख, जैसे कि मैं पाइथागोरस थ्योरम भी जब लगाता हूँ ए बी सी ट्राइंगल में लिखते हो सिंस एंगल बी इज 90, हेंस अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा पा रहा हूँ, कोई भी रैंडम ट्राइंगल में नहीं लगा पाऊंगा मैं, ठीक है। ये हो गया बेटा। अब नेक्स्ट मैंने यही चीज़ नीचे इन ट्राइंगल ए डी सी में लगाया, मेरा ए एस इक्वल्स टू एस डी, साथ ही साथ में डी आर इक्वल्स टू आर सी था। वापस मैं मिड पॉइंट थ्योरम लगा पा रहा हूँ, इम्प्लाइज एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज हाफ ऑफ ए सी, वही मिड पॉइंट थ्योरम है। ये थर्ड, ये फोर्थ। अब देखो फ्रॉम 1 and 3 में क्या बोल सकता हूँ बेटा, पी क्यू पैरेलल टू एस आर, ठीक है ना। एंड फ्रॉम 2 and 4 मैं क्या बोल सकता हूँ, मैंने 1 and 3 and 2 and 4 से पी क्यू इक्वल्स टू एस आर। अब इस कारण से क्या हो गया बच्चा लोग, मेरा पी क्यू आर एस बिकम्स अ पैरेललोग्राम क्यू इफ one pair of
opposite sides are parallel and equal, it becomes a parallelogram. रुको रुको रुको, समझा ये चीज़ क्या हुआ है? अब सुनो, ये मैं चाहता हूँ तुमको रट जाए, क्या कह रहा हूँ मैं चाहता हूँ तुम लोगों को रट जाए। तो इसके लिए ना एक बार लिखोगे तुम लोग, ये पेज में आ जाएगा, गुड। तुम लोग फिर नेक्स्ट पेज पे 2 लाइन छोड़ोगे, इसको एक और बार सॉल्व करोगे, फिर नेक्स्ट पेज पे 2 लाइन छोड़ोगे, एक और बार सॉल्व करोगे एग्जैक्टली सेम, फिर नेक्स्ट लाइन पे 2 लाइन छोड़ोगे और एक और बार करोगे। तुमको ये 4 बार करना है, ठीक है ना? समझाए? क्वेश्चन मैं तुम लोगों को हर पेज का बता दूंगा जब वो पेज पे आऊँगा मैं, फाइन। तुम लोगों को ये 4 बार सॉल्व करना है, क्वेश्चन का जगह छोड़ दो और कोशिश करना, अगर मान लो तुम्हारे सेकंड, थर्ड और फोर्थ इसमें नीचे कुछ जगह बची नहीं तो एक और पेज छोड़ देना। किसी को ऐसा लग रहा है अगर कि बहुत ज़्यादा हमारे पेजेस वेस्ट होते हैं ना, जेब में 5 रुपये है वो ले लेना मेरे से, ठीक है ना? नहीं नहीं बेटा, वो 4 अलग अलग क्वेश्चंस है, ठीक है ना? डायग्राम सेम ही बना, चलो डायग्राम बना लो सेम तुमको बनाना है, या एक काम डायग्राम मत बनाना तुम वही सोल्यूशन बाबा 4 बार कर लेना है। डायग्राम में एक बार एक्चुअली स्क्वायर बनेगा, उसके अंदर फिर एक बार रोम्बस बनेगा, उसके अंदर एक बार रैंडम क्वाड्रिलेटरल बनने वाला है, ठीक है? तुम लोगों के पास में ये करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 17 मिनट है। 17 बहुत बोल दिया भाई मैंने, 12 मिनट है, बहुत होते हैं 12 मिनट करने के लिए, ठीक है ना? डायग्राम नहीं बनाना, एक भी काम कर, एक बीच में डायग्राम बनाना पहले वाला छोड़ के, ठीक है? स्टार्ट। हाँ बेटा बोलो। नहीं रुक जाओ। गिवन टू प्रूफ में भी जगह छोड़ दो अभी के लिए, जो डायग्राम की जब बाजू की जगह रहेगी तुमको बता दूंगा क्या गिवन क्या टू प्रूफ है, पहले ये कर लो। आप लोगों को गिवन टू प्रूफ भी नहीं लिखना है, डायग्राम के बाजू में आप बनाओगे जब, तो डायग्राम के लिए थोड़ी जगह छोड़ देना, 3-4-5 लाइन जितनी आप लोगों को यहाँ पे लग रही है, ये खुद से करना है। बट नहीं वो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वो मैं बताऊँगा बस। हाँ वो बचे हुए, वो तुम लोगों को या तो मुझे, क्योंकि मेरा संडे को भी सेशन नहीं हो पाएगा सर, तो नहीं संडे को सेशन नहीं हो पाएगा तुम लोगों का, तो तुम लोगों को वीडियोस आने वाले हैं कल के या परसों के हिसाब से, वो देख के रखने हैं, उसका सॉल्व करके रखना है, फिर मैं क्विकली तुम लोगों को बताऊंगा क्लास में, ऐसा होगा। हाँ भाई नहीं डायग्राम मत बना बच्चा, डायग्राम नहीं, हाँ चार बार करना है बच्चा लोग, प्लीज़ थोड़ा फास्ट करना है।
मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं चारों के चारों क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं वो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, एक एक करके। आपको अगर क्वेश्चन लिखना रहेगा तो सोल्यूशन के बाद में क्वेश्चंस लिखना शुरू कर लें जब सोल्यूशन हो जाएगा। ऑन प्रायोरिटी पहले आप लोग क्वेश्चंस नहीं लिखोगे, सोल्यूशन सॉल्व करोगे, ठीक है ना। सर गिवन को ले जगह पे हाँ, गिवन की जगह होते ना। सर एक बार क्यों पूछ रहा हूँ पूछ ले ये बच्चे हुए आपका क्वेश्चन 2, 3, 4 का क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। ये सोल्यूशन होने के बाद में ये क्वेश्चंस भी लिख लो। मैं आपको अभी से और 10 मिनट दे रहा हूँ पूरा पूरा टास्क करने के लिए। हाँ बच्चा, तू कुछ बोल रहा था, सॉरी। इतना पार्ट सेम है। हाँ, अब एक सेकंड देखो, अगर आप लोगों का पहले क्वेश्चन को एक पेज लग रहा है तो हर क्वेश्चन के लिए 2-2 पेज, यानी एक पेज सॉल्व करना, एक पेज छोड़ देना कि बचा हुआ सोल्यूशन वहाँ पे आएगा। उसकी जरूरत नहीं फर्स्ट वाले का। हाँ, आर एस, हाँ जो भी, हाँ, और 2 and 4 से पैरेलल, पी क्यू पैरेलल टू एस आर, एक से दो। हाँ सर ये पहले क्वेश्चन में यही सॉल्यूशन है ना सर? हाँ फिर दूसरे से बेटा, उसको देख के छापना मत, खुद से वापस करने की कोशिश करना, यानी पलटा पलटा नहीं। तूने पेज दिखा, इसलिए जस्ट मेरे को आइडिया है वो चीज़ का, तो मैं तुझे बोल रहा था। हाँ हाँ, ये थे एवरीथिंग, आपको पूरा सब कुछ आपको पैरेललोग्राम तक प्रूफ करना है बच्चे सब में। आता है तो ठीक है। देखो, अगर आप लोगों को डायग्राम से बना के दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2, 3 के, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हाँ। वहाँ का आधा पेज तो छोड़ना पड़ेगा, तो पूरा पेज छोड़ दे, नए पेज पर आ जा। हाँ बेटा, पहला वाला जो क्वेश्चन किया है वो 2-3 मार्क का ही है, बचे हुए सब 3 से 5 मार्क के। हाँ बेटा, 4th वाले में तो 2-3 ही स्टेप है, बट कर लोगे प्रॉपरली। नहीं नहीं बेटा, देख ले यार, अब आता है तो कर ले बच्चा। लास्ट 9 मिनट्स, मैं तुमको और टाइम एक्सटेंड किया है, फटाफट करो बट। 9 मिनट्स।
नहीं बचा। हाँ बेटा, क्वेश्चन 4 का ना बनाते हैं रोज। तूने बनाया नहीं बेटा, ये मैंने 2 और 3 का बना लिया डायग्राम यहाँ पे। डायग्राम है वो तुम अपने साथ बना लो। वो हमेशा इतने, तुमने क्या ज्वाइन किया था अपन ने, AC ज्वाइन किया था, तो AC को ज्वाइन कर लो। क्या बच्चा? 4 का डायग्राम रुक जाओ, गिवन वगैरह भी रुक जाओ, तुमको जितना समझ में आया तुम लोग कर लो उतना। देख के गलत लग रहा है, देखने दे। सही है। तो क्या हो गया? तो A की वैल्यू 11 हो रही है, B की वैल्यू -6 हो रही है। कुछ फर्क नहीं आता, ये +B था तो +B की वैल्यू -6 के बराबर है। छोड़ दो अभी के लिए। लास्ट 6 मिनट्स गाइस। तुम लोगों को अगर 6 का क्वेश्चन 4 का बनाना है तो क्वेश्चन 1 का एग्जैक्ट छाप लो डायग्राम अभी के लिए तुम लोग। वैसे मत करो, मैं तुमको बोल रहा हूँ वैसे, पर तुम्हारी को इच्छा ही है बनाने की तो बना लो, बट कोई काम का नहीं आएगा अभी। कुछ नहीं तो 0 रहेगा, पर मुझे दिखा कौन सा अलग की बात करे। तो वो टर्म ही अगर एग्जिस्ट नहीं करा तो 0 आएगा। हाँ 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 1 ना बेटा, ऐसा मैं 1। हाँ अरे हाँ सर, सपोज एक टर्म है 2x की पावर 9 y की पावर 10, तो वैसे पावर 19 हो गई। वैसे तुमको है नहीं, पूछना नहीं चाहिए, बट तुम्हारी वर्कशीट में है, कोई वर्कशीट में रहता है ये। वो नहीं, मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो पावर्स ऐड हो जाती है, वैसा रहता है, भले वेरिएबल्स अलग अलग भी हो। तुम्हारी 10 CA क्लास पेपर देना है ना, तेरी को हार्ड है। गाइस बातें नहीं, 5 मिनट बचा है, फटफट करो। सर मेरे को समझा ही नहीं इसमें कौन से क्वेश्चंस करो, आप बताओ। पूरे चैप्टर्स फटाफट 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 करते जाओ, MCQ के हो जाते हैं। सर बताने वाले थे एनसीईआरटी में क्या क्या कवर करना है तो चैप्टर। अब जो मैंने करा है तो है, ठीक है। अब NCERT के चैप्टर्स में अगर करना है तो ऐसे भी तो पूरा कर ही देना, कुछ भी हो जाए, ठीक है। हाँ मैं कराऊंगा, ये नहीं खुद से अगर कर रहे हो तो, बट मैं कब कराऊंगा? वही तो आज आखिरी दिन है। मैं मंडे और ट्यूसडे बचता है ना फिर तुम्हारे पास में 30 और 31, तो उसमें मैं कितना करवा पाऊंगा वाली बात है। हाँ क्लासेस रहेगी तुम्हारी, मैथ्स ही रहेगी तब। नहीं बेटा, सर क्वाड्रिलेटरल फिर करना है। नहीं वापस से नहीं करना क्वाड्रेटिक्स, क्वाड्रेटिक्स पूरा करा हुआ है। लेकिन स्टिल सर नॉट एवरीबॉडी सर चार्जिंग में लगा दो। हाँ ठीक है बेटा, तू बैठ रहा वहीं पे। गाइस शांत शांत।
नहीं बेटा, लास्ट 2 मिनट्स गाइस. लास्ट 1 मिनट. सर ऐसा कुछ ना रैंडमली स्क्वायर बता दो. नहीं नहीं वैसा नहीं है. स्क्वायर के अंदर ही स्क्वायर बनता है कभी, बट वो पूछेगा नहीं. गाइस अब देखो, वो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ. जितना हुआ है उतना ठीक है. एक बार क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से आ जाओ भी आप लोग. आपको क्या गिवन था? ए बी सी डी अपना एक रेक्टेंगल है. पी क्यू आर एस मुझे क्या प्रूव करना था बच्चा लोग? रोम्बस मुझे प्रूव करना था. करेक्ट. अब प्लीज समझो, अब प्लीज 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 समझो इस चीज़ को. क्या है अब मुझे, ये मैंने कुछ भी ए सी ज्वाइन करके जो भी, इसको मैंने इसमें पहले तो गिवन आप लोगों को बता देता हूँ. गिवन में सिर्फ आप लोगों को एक्स्ट्रा की चीज़ एक लिखना है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल. बचा हुआ वो ए पी इक्वल्स टू पी बी, बी क्यू इक्वल्स टू क्यू सी, और वो क्या है सी आर इक्वल्स टू आर डी, ए एस इज इक्वल्स टू एस डी लिखना पड़ेगा. एक बार के लिए ये लिख लो. मेरे को एक कॉल आ रहा है, सेकेंड टाइम है, तुमको 1 मिनट दो बस बेटा, ठीक है ना.
हाँ यस गाइस, अब ध्यान दीजिए, आपको ये पी क्यू आर एस को एक रोम्बस प्रूफ करना था। गाइस ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या करते हैं आप लोग इसके अंदर, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो एक बार जस्ट आपको बता दो करेंगे कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो ये इक्वल टू ये मुझे पता है गिवन, ज्वाइन एसी भी किया तो उससे तो वो तो ठीक है, अब तुम लोगों का फिगर में दिखते रहेगा वो, बट मैं इसलिए हटा रहा हूँ कि मेरे को दिखाना नहीं है अभी के लिए, तुमको इरेज करना है तुमको तब करना ही नहीं है ज्वाइन, जो भी तुम्हारे पे, ठीक है। ये देखो ये दोनों इक्वल रहेगा, ये एंगल और ये एंगल ईच 90 क्यू, ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। अब सुनो, तुम्हारा ये पूरा का पूरा साइड इक्वल था, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल, तो उनके हाफ भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे, तो ये तीसरी साइड्स हो गई, ये तीसरा कंडीशन हो गया, तीसरा जो भी बोलना चाहिए। तो ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए, सीपीसीटी से मेरा ये और ये इक्वल आ जाएगा। अगर एडजेसेंट साइड्स पैरेललोग्राम के इक्वल है तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो अब देखो, अब सोल्यूशन में आप लोगों ने पहले तो ये पूरी मेहनत करके पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुका है, तो 1 2 3 4 इक्वेशन हो चुकी है। अब आगे का देखो, आप बोलोगे ये पूरा करने के बाद में ए डी इक्वल टू बी सी क्यू, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, implies हाफ ए डी इक्वल्स टू हाफ बी सी, ठीक है। हाँ तो हाफ ए डी को मैं ए एस लिख सकता हूँ मैं, ठीक है ना, और हाफ बी सी इक्वल्स टू बी क्यू हो गया है। मेरे को तेरा डाउट नहीं समझा, बट उनको समझा था, उन्होंने सोल्यूशन जो है तो समझा, तेरा डाउट क्लियर हो गया नहीं? तो एक समझा, ये ए एस इक्वल्स टू बी क्यू हो गया, ये फिफ्थ मैंने क्यू मार्क किया क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में हेल्प करने वाला है। अब मैंने अपने कॉन्ग्रुएंसी शुरू किया, इन ट्राइंगल ए पी एस एंड बी पी क्यू, क्या हो रहा है बेटा मेरा, ए पी इक्वल टू पी बी गिवन, यहाँ का एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ए एस इज इक्वल्स टू बी क्यू फ्रॉम 5 implies मेरा ट्राइंगल ए पी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी पी क्यू बाय एस ए एस, विच implies पी एस equals to पी क्यू सी पी सी टी if adjacent sides of parallelogram are equal, all sides are equal, hence it is a rhombus। समझे चीज़ क्या हुआ है, सिंपल सी चीज़ थी, वो दोनों खुद दूसरा ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करके अपना केस हो जा रहा सॉल्व। समझा है, फट से सॉल्व करो। देविक तू क्या हुआ था मुझे बता वैसा। हाँ करेक्ट, अच्छा ये मिड पॉइंट से मेरा ये और ये इक्वल हो रहा था, मुझे ये और ये इक्वल बताना था इसके लिए। तो समझाया गाइस ये क्या हुआ है। गाइस आपके पास में सिर्फ और सिर्फ ये करने के लिए 4 मिनट का टाइम है, सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट का टाइम है। 4 भी मैंने बहुत ज़्यादा दे दिया गलती से, तो 10 माइनस 2 रूट 3 होगा ना बेटा। हाँ हाँ बेटा, को ज्वाइन किया हुआ है आप लोगों ने, यस। अच्छा तो ए समय पे आप लोग पूरा लिख लो नाम, अगर वो ए सी को ज्वाइन करते हैं एंगल ए और वो जो मैं लिख रहा हूँ उसका इशू आ रहा है, तो आप लोग वो एंगल पी ए एस इक्वल टू एंगल पी बी क्यू, वैसे नहीं लिखना चाहिए समय पे, ठीक है, पूरा लिखना चाहिए अपना। गाइस थोड़ा क्विकली कीजिए। सर अगर रीजन में ईच 90 लिखते हैं वो भी ठीक है, तो मैंने ईच 90 ठीक है, वो Q90 वो बता दोगे तो और ईजियर रह जाएगा आप लोगों के लिए कि ईच 90 एज इट इज अ रेक्टेंगल, ऐसा लिख दो आगे। मैंने लिखा है ऑल साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90। ऑल साइड नहीं, ऑल एंगल्स, हाँ वो सही है, करेक्ट। हाँ बेटा, इफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। गाइस लास्ट 2 मिनट्स। नहीं ना बेटा, 1/2 और 3/2 में
ऊपर 4 नीचे का 2 ही रहता ना। गाइस हो गया ये क्या बना मतलब पी क्यों आ रहा था। हाँ तो इफ वन पेयर ऑफ वन पेयर इफ एडजेंट साइड्स ऑफ पैराग्राम इक्वल बस खत्म। 1 पेयर और 4 पेयर से कोई फर्क नहीं होता है। लग गया क्या तुमको बोला था मैंने अगर तुम लोगों को लग रहा है तुम्हारे पास जगह नहीं बच रही है तो वैसा करके एरो मार लेना। हाँ वो देख ले इसको तो पक्का ज़्यादा लगने वाला है। वो हाँ हाँ बस गाइस ये गिवन टू प्रूफ छाप लो फटाफट फटाफट। वो थर्ड वाला थोड़ा सा बड़ा है। हाँ अब गाइस एक बार के लिए यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान दो प्लीज। अब आप लोगों को ये ए बी सी डी एक रोम्बस दिया है, मिड पॉइंट आप लोगों को रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तुम सब पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हो। अब तुम्हारा एम क्या है, एक एंगल को 90 बताना। इसमें आपको ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं बताना है, वो हो गए भी नहीं वैसे भी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब प्लीज़ थोड़ा ध्यान दो, प्लीज़ थोड़ा ध्यान दो। किसी ने क्यों बोला शायद से, ठीक है तो मैं बताया तो जस्ट उसका। देखो ये इक्वल टू ये, ठीक है तो हाफ इक्वल, तो ये और ये इक्वल, ठीक है। ये मिड पॉइंट तो ये ठीक है, आगे आप कुछ बता ही नहीं पाते क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं है बच्चा, उस कारण से, ठीक है ना। अब प्लीज़ देखिए, हाँ क्यों अंदर रोम्बस थोड़ी है बच्चा, ये रोम्बस था, ठीक है। हाँ नहीं चलो ध्यान दो भाई क्या, अब ध्यान दो, ओए प्लीज़ ध्यान दो, प्लीज़ ध्यान दो, प्लीज़ ध्यान देना, ठीक है ना। अब अपन लोग क्या करने वाला है, इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करने वाले। क्यों दिखेगा चीज़ें, क्यों बाद में समझ जाएगा, पर देख लो कैसे कर रहे हैं। मुझे ये पता है ए बी इक्वल टू ए डी, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, तो इम्प्लाइज हाफ ए बी इक्वल टू हाफ ए डी, विच इम्प्लाइज हाफ ए बी मतलब ए एस इज इक्वल टू ए पी, जिस कारण से एंगल ए एस पी इक्वल टू एंगल ए पी एस को मैं एक्स मान रहा हूँ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी कारण। अब देखो मेरा एंगल एस ए पी, यानी ये क्योंकि कंस्ट्रक्शन में ऐसा कुछ होगा आप लोगों का इसलिए पूरा लिख रहा हूँ, प्लस एंगल ए पी एस प्लस एंगल ए एस पी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल एस ए पी वो प्लस एक्स इक्वल टू 180 था, इक्वल टू 180 माइनस 2x हो जाएगा आप लोगों का। हाँ वो वैसे नहीं लिखना चाहिए, हाफ ए बी का ये ए पी रहेगा और ये ए एस, ठीक है ना। अब सुनो ये हो गया आप लोगों का, तो बेसिकली ये x ये 180 माइनस 2x, कोई इशू है इसमें अभी तक आप लोगों को। एग्जैक्ट सेम चीज़ में ये और ये करके इनको और इनको इक्वल बता रहा हूँ मैं। तो ये देखो अभी ए बी इक्वल्स टू बी सी, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, तो हाफ ए बी इक्वल टू हाफ बी सी। हाफ ए बी को मैंने बी पी लिखा है, इसको मैंने बी क्यू लिखा है। तब ये और ये अगर इक्वल हो गए हैं इम्प्लाइज एंगल पी बी क्यू, इसको इक्वल टू वाई। ए रुको यार, सॉरी मैं एक स्टेप खा गया गलती से। एंगल बी पी क्यू इक्वल्स टू एंगल बी क्यू पी, इनको मैंने वाई माना है, वही आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी के कारण, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल पी बी क्यू प्लस एंगल पी क्यू बी इक्वल टू 180 डिग्री, वो एंगल सम प्रॉपर्टी। तब देखो एंगल पी बी क्यू की वैल्यू तुम्हारी 180 माइनस
2y हो चुकी है। देखो ये y, ये 180 माइनस 2y। यहाँ तक ही किसी को कोई भी इशू है? अब प्लीज़ आगे का समझो। अब क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा मेरा? मैंने एंगल बोल दिया DAB प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल के कारण। मतलब 180 माइनस 2x प्लस 180 माइनस 2y इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब 180 इज इक्वल्स टू, ये देखो एक 180 कट जाएगा तुम्हारा, ये 180 रह गया, वो 2x और 2y वहाँ भेज दिया तुम लोगों ने, 2x प्लस 2y विच इम्प्लाइज x प्लस वाई की वैल्यू 90 डिग्री हो रही है मेरी। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? अब देखो अब देखो अब देखो, मेरा ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री हो जाएगा एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन के कारण। मैंने वही लिखा अभी, एंगल APS प्लस एंगल SPQ प्लस एंगल BPQ इक्वल टू 180 एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। तो देखो अब ये x प्लस SPQ प्लस y इक्वल टू 180, 90 प्लस एंगल SPQ इक्वल टू 180, SPQ इक्वल टू 90 डिग्री if one angle of parallelogram equals to 90, all 90 rectangle। समझा चीज़ें क्या हुई है आप लोगों को? देखो एक बार प्लीज समझो, प्लीज समझो। लंबा है मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बोर है मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट फ्री फंड का क्वेश्चन अगर समझ जाए तो 5 मार्क का आ सकता है, तो समझ लो एक बार के लिए प्लीज। क्या बात किया अपन ने? ये इक्वल टू ये, तो आधे आधे इक्वल, मतलब ये इक्वल टू ये, तो सर ये x और ये x तो एंगल समझते ये 180 माइनस 2x एग्जैक्टली। ये इक्वल टू ये तो आधे आधे इक्वल, तो ये इक्वल टू ये, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल y तो ये एंगल समझते 180 माइनस 2y। तो ये प्लस ये इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल, तो उसको सॉल्व करके x प्लस वाई इक्वल टू 90। सर अब क्या? ये प्लस ये 180 एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, तो उसका आंसर ये 90 इफ वन एंगल इज 90 स्वाहा। समझाई चीज क्या हुई है गाइस? आप लोगों के पास में सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट है ना, 1950 हुआ खत्म। ये पहला वाला मोशन का एंगल ऐसे भी इज इक्वल टू 180 माइनस 2x हो गया। सिमिलरली 180 माइनस 2y मतलब नहीं। हाँ बेटा बोल। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180 होगा, ये तब 90 बताए देखो, ठीक है ना? क्यों? एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन का। तो ये हो गया क्या? x प्लस ये एंगल प्लस वाई इक्वल टू 180, बट x प्लस वाई तो तेरा 90 के बराबर था, तो उसकी जगह 90 लिखा है मैंने, तो उसका आर से SPQ बचा कुछ 90 बचा है। ज्वाइनिंग था ये। हमने PQ वाले पैरेललोग्राम को प्रूव किया। बेटा जिससे तू एक ही एंगल 90 बताएगी पैरेललोग्राम का, तो तेरे चारों एंगल 90 हो गए। अगर PQRS 90 वो पैरेललोग्राम नहीं बता था, तो मेरा एट दी एंड बस एंगल P90 प्रूव हुआ है, इसका मतलब ये हो जाता। समझा? कौन सा? ये वाला बेटा? ये नहीं, गलत है। एक तो ये क्वेश्चन में 4 करना ही नहीं है, छोड़ दे अभी। नहीं पूछते मेरे को। सही है। वो लिखना चाहिए बट वो चल जाता है अगर तीनों एंगल लिखा है तो। हाँ वो ऐसा कुछ वो नहीं है। वो CIA क्या लिखा आपने? को इंटीरियर एंगल बेटा, छाप मत खुद से कर।
वोटी को लिख सकते हो। सॉरी। हाँ, और देखा एक और क्वेश्चन बता दो, वो भी करना है। तुमने देखी उसका वीडियो ना? ये क्वेश्चन नंबर 5 का करेगा। कौन सा वाला क्वेश्चन नंबर? वो इजी है, ट्राई कर। ये तो एक्स की वैल्यू दी हुई है, 1/x² पूछा है, तो पहले 1/x निकाल ले, रैशनलाइज कर ले, फिर उसका स्क्वायर कर दे। सर ये 5 मार्क का है ना? हाँ बेटा, कहीं लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। फोर्थ वाले का पेपर करना। क्या? फोर्थ वाले का पेपर। फोर्थ का फिगर रुक जाओ, उसके पेशेंस है। वही है सर, भी वही बात। वही है बच्चा, या तो जी नहीं आया तो समझ में आता मुझे, एफ आना चाहिए था। ये डिवीजन का है, लेफ्ट हैंड साइड था, 2 की पावर 4x हो जाएगा। मेरे को फ़ोटो भेजना और क्वेश्चन का फ़ोटो भेजना, फ़ोटो भेजना और क्वेश्चन का भी फ़ोटो भेजना मेरे को। गाइस शांत 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 शांत। बीवीएम वाले आप लोगों का ना 30th को छुट्टी है ना 31st को छुट्टी है, करेक्ट? तुम्हारी कैसे नहीं है? हमारी है। हाँ हाँ तुम्हारी है वही। हाँ ऐसे जस्ट फॉर फन। सुन लो, ओए 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 ओए, मैं सेंटर पॉइंटर्स का 2 सेशंस रख लूँगा। पहले सेंटर पॉइंट्स ओनली, और जो लोग आ रहे हैं अगर छुट्टी मार रहे हैं तो तुम लोगों को मॉर्निंग आवर्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, लीनियर इक्वेशन का, हेरॉन्स का, जो बचे पूरे चैप्टर, नंबर सिस्टम का, और कौन सा चैप्टर है तुम्हारे को? स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है, प्रोबेबिलिटी नहीं है हमको। ये इन सब का 5 का वो 2 दिन के सुबह के समय में 2-2 घंटे की क्लास रख के जो भी वैसा कराऊंगा, और इवनिंग के 2-2.5 घंटे जो भी अपन रखेंगे मैथ्स का, उस समय पे हम लोग ऐसे भी करने वाले सर, ठीक है? तो ऐसे भी सब लोग अटेंड करेंगे। बचे हुए ये फुद्दू फाद्दू चैप्टर का जो मॉर्निंग सेशन चलेगा तब ये बीवीएम वाले करेंगे। नहीं मत लो अगर तुम लोग नहीं ले रहे हो तो, क्योंकि मैं यही चीज़ फिर से फरवरी में जब ये लोग नहीं रहेंगे तब मैं तुम लोगों को करवा लूँगा। तो इसलिए मैं ये नहीं बोला छुट्टी लो, बट अगर मान लो स्कूल में पढ़ाई हो ही नहीं रही है, अगर तो आप ले रहे हो तो आ जाना, तब ये मत करना कि छुट्टी भी मार ली और यहाँ पे भी नहीं आ रहे हो, ठीक है ना? क्या लाइफ डिफिकल्ट हो रही एक साल तो मेरा रिजल्ट है, इसमें तो मेरे साल के पहले 10 एक हफ्ते में निकल गई थी। चलो ओए बेटा स्कोर उतना मत लाना, बस स्कोर थोड़ा ज़्यादा लाना पे उससे, वो ध्यान रखना प्लीज़। उतने मार्क्स लाना, वो भी कम है बट उतने मिनिमम लाना मार्क्स, अटेंडेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर। चलो अब गाइस ओए, इसका लास्ट क्वेश्चन, आई एम नॉट कॉलिंग इट टू बी द लास्ट चैप्टर, इसका लास्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। नहीं, इसका जो अभी मैंने 4 जो क्वेश्चन लिखवाया था ना उसका। अब पहले ना वो लास्ट क्वेश्चन प्लीज़ एक बार ध्यान दो। लिखा तो था ना बच्चा ने, एक बार मेरे को लैंग्वेज ध्यान नहीं बेटा, इधर उधर से पढ़ लिया। गाइस एक बार रुक जाओ, सुनो वो क्वेश्चन क्या है इंग्लिश में ध्यान मुझे नहीं है, बट एक कोई रैंडम क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है, कुछ ABCD मान लो, तुम्हारा PQRS मिड पॉइंट्स है। तुमको ये बोला गया है कि अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जब जोड़ रहा हूँ तो ये जो मिड यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पे वो बाइसेक्ट होगा,
ठीक है, पहले मैं गिवन लिख रहा हूँ, ठीक है। गिवन क्या है बच्चा लोग मेरा, ए पी इक्वल्स टू पी बी, बी क्यू इक्वल्स टू क्यू सी, सी आर इक्वल्स टू आर डी, ए एस इक्वल्स टू एस डी। मेरे को टू प्रूव में क्या है, वो यहाँ पे कुछ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या ले रहा हूँ मैं, एम ले रहा हूँ मान लो अभी के लिए। टू प्रूव है पी एम इक्वल्स टू एम आर, और साथ ही साथ में एस एम इक्वल्स टू एम क्यू या क्यू एम, ठीक है। एक बार के लिए टू प्रूफ को भूल जाओ, टू प्रूफ को एक बार के लिए रुक जाओ, बाद में देखना को भूल जाओ। मैं जो कंस्ट्रक्शन में ये, अब मेरे को कंस्ट्रक्शन करने पे नहीं सब ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन पी क्यू क्यू आर आर एस है, पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल को ज्वाइन करो, ए थ्री को ज्वाइन करो, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करो। क्या आप लोग पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम बोल पा रहे हो? क्या मेरे पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते थे? देखो तुम्हारा क्या हो गया, इम्प्लाइज पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। अब एक्चुअली जो डायग्राम बनना चाहिए था उसके अंदर ये और ये ज्वाइन कर रहे थे और ये एम बोल रहे थे, मेरा पी आर और एस क्यू क्या बन रहा है, पी क्यू आर एस के डायगोनल्स बन रहे हैं, और डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो बस ये जैसे हुआ, इम्प्लाइज पी एम इक्वल टू एम आर और एस एम इक्वल टू एम क्यू हो गया क्यू, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, खत्म। देखो अभी देखो ये क्वेश्चन में ना बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना, उनको यही समझता है ये कैसे हो गया। देखो तुम लोगों को जो ब्लैक पूरा बनाया हुआ ए बी सी डी और पी आर और एस क्यू और बीच का एम, वो क्वेश्चन ने दिया हुआ है, तुमको पी एम इक्वल्स टू आर एम और एस एम इक्वल्स टू एम क्यू बताना था। तुमने स्मार्टली क्या किया, वो पी एम एम आर एस एम एम क्यू जो था उसके लिए आपने पी क्यू आर एस को ज्वाइन करके उसको पैरेललोग्राम बता दिया। बत्तर ध्यान ना बेटा, तेरे लिए बता रहा हूं मैं, पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम बता दिया। अब पी क्यू आर एस के लिए पी एम एम आर एस एम एम क्यू जो है डायगोनल्स के पार्ट्स हो रहे हैं, वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मतलब डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर अगर होता है पैरेललोग्राम का, तो वो रीजन के कारण ये और ये इक्वल हो रहे हैं, ये और ये इक्वल हो जा रहे हैं, खत्म। तो आप लोगों ने मेहनत मजदूरी करके यहाँ तक के लाया था। अब अगर ये और ये इक्वल होता है और ये इक्वल होता है तो मैं क्या करूँ, होने दो ना भाई, वो तो प्रूफ करना था मेरे को, खत्म हो गया क्वेश्चन। हो कंस्ट्रक्शन में आप लोगों को ज्वाइन पी क्यू आर एस और साथ ही साथ में ए सी, खत्म। नहीं बेटा वो एस एम वगैरह तो तेरे को क्वेश्चन का ही पार्ट है वो, ठीक है। फट से कीजिए बेटा ये, हाँ 2 मिनट है बेटा आप लोगों के पास में, लाइक आई डोंट माइंड 5 मिनट्स, क्योंकि मेरे को एक और क्वेश्चन कराना है। काई की ट्यूशन बेटा? अच्छा फिर हाँ, तो उनको बोलना फ़ोन भूल गया था घर पे, मैं फ़ोन भूल गया था घर पे मैं, तो वापस लेने गया था। बोलना फ़ोन भूल गया था घर पे मैं, तो वापस लेने गया था, ठीक है ना। गाइस जल्दी जल्दी कीजिए प्लीज़ ये बेटा, जैसे ही 58 होगा मैं नेक्स्ट आगे बढ़ जाऊंगा। वन 5 की पावर 1 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, 10 को मैच है, 10 को मैच है। रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, सबको पता चल जाएगा, तू कोई और भी मार देगा तेरे पे नाम आ जाएगा। ज्वाइन पी क्यू आर एस एंड ए सी, गाइस शांत, लक्ष्य, ज्वाइन पी क्यू आर एस एंड ए सी। टू की पावर 0 लिख दे, इंटू 2 की पावर 0 कर दे, तो 0 से
बेटा प्लीज शांत रहो, प्लीज शांत रहो गाइस, शांत। अब गाइस सुनो, तुम लोगों को एक चीज तो जस्ट मैं बताया दो, तुमको ना एमसीक्यू में ये आ सकता है क्वाड्रिलैटरल के मिड पॉइंट जोड़ोगे तो क्या होगा, पैरेलल। रोम्बस के मिड पॉइंट जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट जोड़ूंगा तो ऐसे सुन लो, स्क्वायर के मिड पॉइंट जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, ठीक है, स्क्वायर का मिड पॉइंट स्क्वायर ही करेगा। अब सुनो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सेंटर पॉइंट वालों को क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग, वो वापस से पूछ सकता है, उसमें ऐसा कोई नहीं रहता कि एक बार पूछ रहा वापस नहीं पूछ सकता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। फाइन, हम आज का सेशन यहाँ ख़त्म कर रहे हैं, बट सुन लो प्लीज़ सुन लो और समझ लो मैं जो बोल रहा हूँ क्लियरली। बेटा आप लोगों को मैं 2 वीडियो भेजना, सुन लो। उसमें से एक वीडियो में एक ये क्वेश्चन रहेगा और साथ ही साथ में क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7 रहेगा। आपको बता दिया जाएगा ये मिनट से लेके ये मिनट तक के देखना है, फिर ये मिनट से ये मिनट तक का देखना है। साथ ही साथ में आपको एक और वीडियो आएगा, उसके सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, वो होगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप लोगों को बैठ जाओ, आप लोगों को वो क्वेश्चन समझने भी है, ढंग से लिखने भी है। मैं मंडे को जब मॉर्निंग का ही सेशन लूँगा मैं सेंटर पॉइंटर्स के लिए, तो उन लोगों का भी पहले वो चेक होगा कि उन लोगों ने किया है या नहीं किया है। जिसने नहीं किया उसको घर भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। इवनिंग में बचे बच्चों का भी चेक होगा और उस समय पे पहले आप लोगों का ये होगा, क्या कहते हैं इसको, फिर तुम लोगों का एसएवी, ऐसे ही पहले इसका रिवीजन होगा, फिर एसएवी स्टार्ट हो जाएगा। एसएवी के प्लीज अपने फॉर्मूला रट के आना, मैं फॉर्मूला या यूनिट कन्वर्जन पे मेहनत नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए बाय गाइस।